10.4 जहां तक बात किए हैं उससे आगे बात करते हैं। अगला हम लोग टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये टॉपिक क्या है सर? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझिए पहले व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्या बोले, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल में लाई करे, जो सर्कल के अंदर हो। ऐसे देखिए, ऐसे एक कोई एक सर्कल है, इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल हो। जैसे देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। इसको ज्वाइन कर दिए, इसको इससे ज्वाइन कर दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, देख रहे हैं। और चारों पॉइंट कहां पे है? सर्कल पे है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल पे हो, सर्कल के अंदर हो, और उसका चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करता हो, है ना, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, इतना में नहीं होगा सर, इतना में खेल नहीं होगा, आगे भी सब प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है सर? अगर इसको साइक्लिक होना है, ठीक है, टच कर गया, साइकिल तो बन गया, साइकिल बन गया, बट इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो फुलफिल होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या सर? कि सर अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल का सम जो है, जैसे अगर साइक्लिक है, क्या बोलते हैं, अगर साइक्लिक है देन एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल का सम अगर 180 है, दैट बिकम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका उल्टा, अगर चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऐसा होगा, एंड क्या होगा सर? एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऐसा होगा, और इसका उल्टा, अगर इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है ना, देन कोई भी एक, नॉट नेसेसरी कि दोनों जरूरी है सर, कोई भी एक आपको मिल गया 180 डिग्री ना, तो आप बोलेंगे देन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस यही आपका कंसेप्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। आगे समझ में? क्वाड्रिलेटरल जो होना चाहिए हमेशा सर्कल के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। आपसे कोई पूछेगा सर क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? ये देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट कहीं बाहर है। ये देखिए ऐसे, ये क्वाड्रिलेटरल तो है पर साइक्लिक नहीं है। क्यों सर? क्योंकि एक पॉइंट बाहर चला गया इसका, एक वर्टिसेस जो है ए बी सी डी, दिस इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि एक इसका जो वर्टिसेस है वो बाहर चला गया। आया समझ में? जल्द से कॉपी कर लीजिए। बस थ्योरम है या प्रॉपर्टी बोलिए, थ्योरम बोलिए, थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि अगर किसी भी सर्कल में अगर यहां से यहां तक अगर इसका बात करें तो ये एक आर्क है। बोलिए हाँ कितना? यहां से आर्क है, मानते हैं? अगर आर्क है तो यहां सेंटर रहा होगा सर्कल का, हाँ कि ना? अगर ये आर्क, अगर नेमिंग कर दे आर्क का, तो ये ए बी एक आर्क है, ए बी एक आर्क है, ठीक है। ए बी आर्क एक एंगल फॉर्म करेगा सेंटर पे। ये देखिए एंगल फॉर्म किया, ये जो एंगल बना है ना, वो कौन बना रहा है? वो ए बी बना रहा है। ए बी आर्क, चाप, हिंदी में चाप, है ना। ये ए बी जो है वो एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर पे, सेंटर को बोलते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है। आप ए बी जो है और भी एंगल बना सकता है, कहाँ कहाँ सर? किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी पॉइंट पे। देखिए यहां से ए बी, ये ए है और ये बी है, इसको आगे बढ़ाया ऐसे, ऐसे बढ़ाए, और इसको यहां से ऐसे बढ़ाया ऐसे। ये देखिए यहाँ पे जो एंगल बना, वो कौन बना रहा है एंगल? ए बी बना रहा है। वेरी गुड। बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि ए बी एंगल कैसे बना रहा है। तो ये जो देखिए यहां से देखा बढ़ा, ऐसे बढ़ा है, तो ये जो एंगल बना है इसको मान लीजिए सी बोलते हैं, ए सी बी। जो एंगल बना है ये एंगल, ये ए बी बनाया है, ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं कि इसको ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे यहां बढ़ा दिया ऐसे, और इसको यहां से ऐसे बढ़ा दिया ऐसे। ये जो एंगल बनाया है वो कौन बनाया है? ए बी बनाया है, मानते हैं?
देखिए ये एंगल जो बना है वो भी ए बी बनाया है, ये एंगल जो बना है वो भी ए बी बनाया है, और ये एंगल जो बना है वो भी ए बी ही बनाया है। और ए बी कौन है सर? आर्क है। ए बी कौन है सर? ए बी आर्क है। ठीक है, देखिए एंगल फॉर्म्ड बाय, एंगल फॉर्म्ड, फॉर्म मतलब बनाना, एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क, आर्क ए बी इज, बोले कौन कौन है एंगल, बोलिए पहला ए ओ बी है, हाँ कि ना, दूसरा कौन है एंगल ए सी, वेरी गुड। एंगल कौन सा है, इसको डी बोल दे, हाँ ए डी बी, वेरी गुड। इतना पकड़ लिए आप समझ जाएगा कंसेप्ट क्या है सो, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरम कहता क्या है? थ्योरम कहता है किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल में अगर एक आर्क जो है, ये आर्क है आपका, दिस इज आर्क, ये ए है ये बी है, हम समझाने के लिए आपको ऐसा किए थे हम, ये ए बी आर्क है, ये जो एंगल सेंटर में फॉर्म करेगा, ये देखिए ऐसा फॉर्म करेगा। अगर ये एंगल फॉर्म किया कितना, मान लीजिए 60 डिग्री फॉर्म किया, 60 डिग्री, ठीक है। और अगर इस यही आर्क का मन किया कि ये एंगल फॉर्म करेगा इधर कहीं पे, ये एंगल फॉर्म करेगा इधर, ये एंगल फॉर्म किया, ये एंगल ए बी ही फॉर्म किया, ये 60 है, ठीक इसका आधा बनेगा 30 डिग्री। मतलब इसका उल्टा बोल सकते हैं कि अगर सर्कल में कहीं पे भी एंगल बनेगा इस आर्क से, उसका डबल होगा सेंटर पे। क्या बोले सर? बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये सेंटर है, ये आपका आर्क है, आर्क मान लीजिए ए और बी है, अगर ये इधर ऊपर कहीं पे बना रहा है, मान लीजिए ये बना रहा है कितना, 45 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। तो यही आर्क जो है सेंटर में कितना बनाएगा, इसका डबल 90 डिग्री। बस यही एक थ्योरम है। और भी मान लेते हैं सर, आपसे को पूछेगा सर ये एंगल कितना बनेगा सर, ये 45, तो सर ये 45 हर जगह सेम बनता है, हर जगह सेम बनेगा, हर जगह का डबल बनता है जगह। मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा सर इधर, सर इधर 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 यहां और ऐसे सर ऐसे, ये कितना बनेगा, ये भी 45 बनेगा। समझे? यही थ्योरम आपका है। मतलब इधर सेम आर्क द्वारा, सेम आर्क से जो भी एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा सेम इक्वल होगा। मतलब बताना क्या चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि एंगल फॉर्म बाय सेम आर्क, सेम आर्क मतलब देखो ऐसा आएगा, ये आर्क, ये अगर थीटा है तो सर ये भी थीटा होगा, मतलब सर ये भी थीटा होगा, मतलब सर ये भी थीटा होगा। समझा क्या बोलना चाह रहे हैं? ये सारा किससे बनाया, कौन बनाया? सारा ए बी बनाया। मतलब सेम आर्क से जो भी एंगल फॉर्म होता है सारा का सारा इक्वल होता है। और भर सेंटर में अगर बना दिया सेंटर में तो वो डबल होगा, थीटा का डबल कितना होता है, 2 थीटा। आया समझ में क्या बोलना चाह रहे हो? यही थ्योरम है। मतलब सेम आर्क से, सेम आर्क सेम हो, एंगल जो बनेगा सारा सेम होगा। तो स्टेटमेंट क्या है सर, लिखिए स्टेटमेंट पहले, स्टेटमेंट एक मिनट पहले ड्रॉ करिए, पहले फटाफट ड्रॉ कर लिए पहले, जो अभी हम बोले फिगर उसका स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए स्टेटमेंट, हाँ इसी का जो अभी बताया डायग्राम उसका स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए द एंगल subtended, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended बनाना, सबस्टेंड करना, एंगल फॉर्म करता है ना उसी को सबस्टेंड बोला गया है, सबस्टेंड करना, एंगल फॉर्म करना। अरे दीपक नहीं आया ना आज, है कहीं गया क्या? by it at any point on the remaining part of the circle
सर्कल। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। ये सेंटर है, ये आपका आर्क है ए बी, ये एंगल फॉर्म हुआ थीटा, इसका डबल फॉर्म होगा यहाँ पे 2 थीटा। बस लिख लीजिए, हाँ देख लीजिए। बच्चा गलती यहां से करता है, यहां करता है। देखिए लिखा हुआ है द एंगल सबस्टेंड, मतलब एंगल बनाना। ये एंगल फॉर्म किया ना, ये आर्क एंगल फॉर्म किया। सबस्टेंड मतलब एंगल बनाना, एंगल फॉर्म करना, ठीक है। द एंगल सबस्टेंड बाय एन आर्क, ये आर्क द्वारा एंगल सबस्टेंड हुआ, ठीक है। आर्क एट द सेंटर, कहां पे, सेंटर पे। इज, वो है, कितना है, डबल है। ये कितना है, डबल है। किसका, द एंगल, यहां से फिर अलग, द एंगल सबस्टेंडेड बाय इट, इसी से जो एंगल फिर से बना रहा है, इससे जो एंगल फिर से बन रहा है, बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब इसके अलावा सर्कल में कहीं पे भी जो एंगल बनेगा उसका डबल बनेगा यहां पे। मतलब क्या सर, मतलब अगर, मतलब ये एंगल जो बनेगा सर यही आर्क से, ये भी एंगल थीटा होगा, मतलब इसका डबल हमेशा सेंटर बनेगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये रिमेनिंग पार्ट है, देख रहे हैं ना, दिस इज रिमेनिंग पार्ट, सेंटर के अलावा रिमेनिंग पार्ट इसको बोलते हैं, रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि सर्कल में इसको बोलते हैं कॉर्ड, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा, कॉर्ड है तो ये जो बना नीचे वाला पार्ट बना, नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। तो सर मेजर मतलब सर ऊपर जो बना उसको बोलते हैं मेजर आर्क। ये भी आर्क है पर बड़ा वाला आर्क है, इसको बोलेंगे मेजर आर्क, मेजर आर्क। देखो यहां से यहां एक आर्क बना, ये ए बी है, ए बी एक कॉर्ड है जो सर्कल को 2 भाग बांट दिया, एक भाग इसके ऊपर वाला भाग और एक भाग नीचे वाला भाग। नीचे जो ये वाला भाग बना ये आर्क है, पर कैसा आर्क है, माइनर, मतलब छोटा वाला आर्क है। इससे ऊपर जो बना वो है मेजर, मतलब बड़ा आर्क है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर माइनर क्या मेजर क्या। सर्कल में अगर यहां से यहां कट लगाया ऐसे, तो छोटा ये आपको दिख रहा है, छोटा वाला, तो ये हो गया माइनर आर्क, ले इसको बोलते हैं आर्क बोलते हैं, ठीक है। ऊपर जो है ये भी आर्क है आपका, ये भी आर्क ही है, और ये बड़ा है इसलिए बोलते हैं मेजर आर्क। तो भी बराबर इक्वल से भी सर्कल बराबर, फिर कोई माइनर कोई मेजर नहीं, आया समझ में। ये आधा रहेगा नीचे, आधा जा ऊपर रहेगा, ठीक है। इसको जल्दी कॉपी कर लीजिए ये पार्ट को। मेरे बारे में स्टेटमेंट 1 हो गया, उसको 1 दीजिएगा, इसको लिखे स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 या नोट 2, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट 2 लिखिए, स्टेटमेंट 2 लिखिए, नोट 2 लिखिए, थ्योरम 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। कहता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, in the same segment of a circle are equal, लिख लीजिए सर। इसका स्टेटमेंट 2 लिखे ना। डायग्राम क्या है, डायग्राम ये है, ये देखिए, ये एक आर्क है आपका ए बी, ध्यान दीजिएगा, ये ए बी आर्क है ना। ये आर्क, ये ऊपर जो बचा हुआ पार्ट है सर्कल का, कहीं पे भी एंगल बनाएगा, कहीं पे भी बनाएगा, यहां बनाए, रिमेनिंग पार्ट में कहीं बनाए, सेम सेगमेंट में। इसके अपोजिट जो है उसको बोलते हैं सेम सेगमेंट। देख रहे हैं, ये आर्क छोड़ के, इसको छोड़ के जो बच गया ऊपर में, कहीं पे भी बना दे, जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल हमेशा इक्वल होगा। अगर थीटा है ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा, मतलब सारा इक्वल होगा। वही लिखा हुआ एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आया समझ में, बाय द सेम आर्क, एक ही आर्क द्वारा, है ना। भी लिख लीजिए, बाय द सेम आर्क, लिख लीजिए इसको। 3 कहता है द सम ऑफ a pair of
अपोजिट angles of a quadrilateral is 180 degree. The quadrilateral is cyclic. Statement 4. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. बस ये लिखिए 4 पॉइंट्स. स्टेटमेंट 4 कहता है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180. ये देखिए, अगर कोई सर्कल है ना, और अगर 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इस चारों को मिला देंगे. अगर कोई कहता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है, तो अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, दोनों का सम, इन दोनों का सम 180 होगा, और इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा. बस यही कहता है. अगर ये साइक्लिक है तो 180 होगा. इसका उल्टा यहाँ बोलता है द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180. अगर ये 180 है, इसका उल्टा बोलता है. इसका उल्टा बोलता है कि अगर इसका सम 180 है ना, तो ये साइक्लिक है. क्या बोले इसमें क्या बोला? अगर चारों पॉइंट है ना, दोनों का सम 180 है. अगर साइक्लिक है तो 180 होगा. अगर साइक्लिक है तो 180 होगा, और अगर 180 है तो साइक्लिक होगा. उल्टा, दोनों एक दूसरे का उल्टा है. क्या बोले? अगर इसमें क्या बोले? अगर साइक्लिक है तो 180 होगा. इसमें क्या बोले? अगर 180 है तो साइक्लिक होगा. बुझाया? दोनों व्हाट? अरे कैसे नहीं, एक दूसरे उल्टा है, और दोनों काम का है. अगर साइक्लिक है तो 180 होगा, और अगर 180 है तो साइक्लिक होगा. दोनों काम आता है. ठीक है, जल्द से लिख लिया फटाफट. डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए बस. कहता है इन फिगर A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC equal to 30 degree, comma, and angle AOB equal to 60 degree, full stop. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. चलिए, और डायग्राम आपका ये है. डायग्राम बहुत सॉलिड डायग्राम है. ये आपका आर्क है, AB आपका आर्क है, ये सेंटर है,
चलिए ये डायग्राम है, बनाइए, खत्म कहानी। ध्यान दिए, अगर हमको ये एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे सर, ये पूरा एंगल निकाल ले क्या? हाँ, अगर ये पूरा निकाल लेंगे, इसका आधा होगा यहाँ पे। अरे अकॉर्डिंग थ्योरम कि भैया आर्क, इसको आर्क बोलिए, बी को भूल जाइए अभी, ये आर्क है आपका, एसी आर्क है, क्योंकि एसी से ही एंगल बन रहा है, देख रहे हैं आप, एसी ही बना रहा है, तो आपको एसी से ही सेंटर बनाना होगा एंगल। ध्यान दिए, एसी से ही सेंटर में जो एंगल बनेगा, एसी से जो एंगल बनेगा उसका आधा होगा, है ना? तो हम बोलेंगे सर एंगल, ध्यान दिए, हम निकालेंगे एंगल, क्या चीज, एंगल ए ओ सी निकालेंगे। ये निकालने में क्या करना पड़ेगा, एंगल पहले निकालेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, सोच लो, बी ओ सी, बोलो हाँ कि ना? ए ओ बी कितना है 60 डिग्री, अब प्लस 30 डिग्री, दैट इज एंगल कितना 90 डिग्री, हाँ कि ना? अब नाउ हमको निकालना है एंगल, कौन सा एंगल, ए डी सी निकालना है। तो ए डी सी कितना होगा, 2 टाइम्स क्या था, आधा होगा, आधा किसका, एंगल ए ओ सी का। सोच लो, इसका आधा बनेगा यहाँ पे, या इसका डबल बनेगा। अरे कान सुना था ना, कान, इसका आधा, इसका आधा या इसका डबल, ठीक है? तो सर कितना होगा, एडीसी छोड़ दो, एडीसी निकालना है आपको, तो हाफ का हाफ, ये कितना हो गया 90 डिग्री, कट गया 45 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री, लिए हो गया एंगल एडीसी।